आज के आज के इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टेंस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग वी नो डैट कि टेंस जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह के ट्रांसलेशन जो है उसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, हायर क्लास के लिए है ना, क्लास 9th और 10th और 8th क्लास में जो है ना टेंस जानना कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो हम लोग टेंस के वो सारे इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस का जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ना, टेंस का जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है हमने इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। अगर आप टेंस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखे हो तो जाके पहले आपको क्या करना है, उस इंट्रोडक्शन वाला टेंस का जो पार्ट है उसको आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि उसमें टेंस का डेफिनेशन और सारा इंट्रोडक्शन क्लियर किया गया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डाउट, मतलब स्टेप बाय स्टेप वाला वीडियो आप देखोगे ना तो आपको टेंस अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। डायरेक्ट आप बीच में से देखोगे तो फिर आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ओके, अगर आपको टेंस का इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है कि टेंस क्या है स्टार्टिंग से, तो इसका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड है, तो पहले आपको वो वीडियो जाके देखना है। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा अब हम लोग जानेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड करके रखे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे स्टेप में इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो टेंस के जो हम लोग पढ़े थे ना, 3 टाइप्स पढ़े थे। राइट, तो 3 टाइप्स पढ़े थे ना। तो नहीं पढ़ आप जो नए चैनल पे आप आए हैं ना, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वो आपको वो वीडियो देख के देखना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट में जो होता है वो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट टेंस। राइट, सेकेंड में जो होता है वो क्या होता है, पास्ट टेंस। राइट, और थर्ड में जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्यूचर टेंस। राइट, ये हम लोग पढ़े थे ना। तो ये जो हमारा टेंस का जो 3 टाइप्स है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो यह है, फर्स्ट में होता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड में होता है पास्ट टेंस, थर्ड में होता है फ्यूचर टेंस। राइट, अब इसमें जो है ना सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये प्रेजेंट टेंस हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। सबके अलग अलग 4 टाइप्स होते हैं, अलग अलग नेम्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो सारा डिस्कस और कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में और उसके डेफिनेशन कुछ। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। राइट, 1 2 3 4। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे आता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट, नंबर सेकेंड पे जो आता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। इसी प्रेजेंट टेंस का हम लोग टॉपिक पार्ट वाला, इसके 4 टाइप्स होते हैं वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, इसके बाद नंबर थर्ड पे जो आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राइट, और नंबर 4 पे जो आता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, ये होता है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, सबसे नंबर फर्स्ट पे हम लोगों ने पढ़ा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के और भी नाम होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के और क्या नाम होते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझा है? ये जो हमारे है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके भी 2 नेम्स होते हैं। क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको ये कहीं भी अगर ग्रामर की बुक आप खरीदते हो अब, या कहीं भी कोई भी टीचर्स होते हैं तो आपको यही बताते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक और नाम होता है, उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राइट,
तो हम लोगों ने पढ़ा जैसे टेंस के 3 टाइप्स पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी तरह से प्रेजेंट टेंस जो है ना उसके भी 4 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट में आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। सेकेंड में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो हम सबसे फर्स्ट वाला का डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर लेते हैं और उसका सारा पार्ट पढ़ें। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है, राइट। इतना आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, अगर लिखना चाहो तो आप इसको नोट डाउन कॉपी में कर लो, अच्छा होगा आपको टॉपिक को समझने में, और है ना। तो चलते हम सबसे पहले ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, राइट। तो इरेज कर लेते, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, ओके। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिंपल, सबसे फर्स्ट वाला जो प्रेजेंट टेंस का वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को बोलते हैं, इसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अब आपको हमको इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसी का नाम होता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है हम लिख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। इसका आंसर में डेफिनेशन जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है वो क्या होता है, वो आपको कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है, ताकि आपको समझने में स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, आपको ट्रांसलेशन 100% गारंटी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब भी इसी वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो होता है द सिंपल प्रेजेंट present indefinite, right. Present indefinite is one of the verb forms associated with the present tense in modern English grammar. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। या आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल लो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल लो, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब दोनों नेम जो होते हैं इनके सेम ही होते हैं, एक ही नाम होता है। जैसे निक नेम होता है ना आपका, जैसे मेरा भी निक नेम घर का कुणाल है और कॉलेज का स्कूल का नेम मेरा सनी है, तो सनी नेम से सभी लोग जानते हैं, ओके। बट घर पे मॉम डैड है, मम्मी पापा जो है सब कुणाल, ब्रदर सिस्टर सब कुणाल यूज करते हैं। उसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक और है नाम, उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो डेफिनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट इन वन ऑफ द वर्ब फॉर्म एसोसिएटेड विथ द प्रेजेंट टेंस, ओके, इन मॉडर्न इंग्लिश। सिंपल सा बात है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो प्रेजेंट में हो रही जितनी भी इंसिडेंट्स होते, जितनी भी घटनाएं होती जो प्रेजेंट में होता है, वर्तमान में, कहने का मतलब जो अभी हो रहा है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हो, राइट, तो हम आपको पढ़ा रहे हो अभी, तो ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है ना। अगर ये पास्ट में चला जाएगा, हम पढ़ा रहे थे मतलब कल गए थे, कल स्कूल गए थे, कल कॉलेज गए थे, कल कार से अपने दोस्त के घर गए थे, कल अपने दोस्त के फ्रेंड के साथ पार्टी में गए थे, तो वो बीत चुका है तो पास्ट चला जाता है। बट हम बोल रहे कि हम अपने दोस्त के साथ पार्टी में जा रहे हैं या जाते हैं, तो पार्टी में हैं, ये दिस इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है कि अभी प्रेजेंट में ये सारा चीज़ हो रहा है, राइट।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको इतना क्लियर होगा। जैसे मान लो कि आप एग्जांपल में बोलते हो कि हम कॉलेज कार से जा रहे हैं, तो मतलब कंटिन्यू इस काम को, वर्क को आप कर रहे हो, अभी जाते हो उसको मतलब अभी कंटिन्यू चल रहा है, प्रेजेंट की बात है ना, पास्ट में नहीं बोल रहे ना, फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है आपकी, तो प्रेजेंट की बात हो रहा है, तो इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट करते हैं, राइट। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया डेफिनेशन का। तो आपको अगर हो गया तो इसको आप नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे। इसका जो सेंटेंस होता है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई, है ना, कि सेंटेंस हिंदी में दिया रहता है, हिंदी में दिया रहेगा, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं स्कूल से जाता हूँ, बस से जाता हूँ, तो ये जो ट्रांसलेशन का हिंदी सेंटेंस आपको दिया रहेगा, तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि इस सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तभी तो जाकर आपको उसको सॉल्व कर सकते हो ना। जिस तरह से मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, उसी तरह से इस तरह के टेंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला होता है इसका, स्ट्रक्चर, राइट। तो हम लोग इस वीडियो में सारा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इस डेफिनेशन को इरेज कर लेते हैं, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ओके। आई होप आप लोग समझदार हो, अच्छे से नोट कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इसको पहचान जो होता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, राइट। इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, सिंपल सा लिख लो, ठीक है, हिंदी में ही। जिस हिंदी सेंटेंस मीन्स डैट मीन्स वाक्य, राइट। जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, रहे, इस तरह से रहता है ना, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, इस तरह से रहे ना, सेंटेंस के लास्ट में रहे, तो वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंटिव टेंस का जो पहचानने का जो तरीका है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है यहाँ पे पहचान, ठीक है, कैसे पहचानेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहचान जो होगा, आइडेंटिफिकेशन जो होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का सिंपल सा ये तरीका है कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, रहे, तो वह सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ओके, राइट। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप लोग समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। तो एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने सेंटेंस लिखा, मैं स्कूल बस से जाता हूँ, राइट। आपको इसमें एक चीज़ सेंटेंस में, ये फर्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, सेकेंड सेंटेंस एक और लेते हैं, तुम रास्ते पर दौड़ते हो, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का, राइट। तो सबसे पहले लास्ट में देखना क्या क्या कह रहा है, जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, तो सेंटेंस ये हिंदी सेंटेंस है और इसके लास्ट में ये, राइट। तो इसके लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, ता हूँ, ये सर्कल बना रहे हैं ना, सर्कल के अंदर आप देखो क्या लिखा हुआ है, ता हूँ, राइट। क्या है यहाँ पे, ता हूँ, है ना। अब यहाँ पे क्या कहता है, तुम रास्ते पर दौड़ते हो, इसके लास्ट में क्या हो, इसके सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ते हो, क्या है, ते हो, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान, यहाँ पे था ता हूँ, यहाँ पे है ते हो, राइट। तो हमने पढ़ा था कि ता हूँ रहे, ती हूँ रहे, ते हो रहे, तो वह जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, राइट। आपको इतना तो डाउट क्लियर हो गया, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसको समझने का। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, ये जो बोर्ड पे जो आपको लिखा हुआ है ना, इसको अच्छे से नोट कर लो, इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का, ठीक है। जो टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी ट्रांसलेशन है इसी पे बेस रहेगा। अगर ये आप अच्छे समझ जाते हो ना तो आप ईजी तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है।
हो गया, तो आप इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू अब इसके स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से, राइट। तो इरेज करना पड़ा था क्योंकि स्पेस नहीं रहता है इसलिए, ठीक है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। STRUCTURE स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बनावट, राइट। कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर मतलब बनावट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो हम लोग लिखेंगे ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस पूरा लिख देते हैं, पूरा नहीं तो कॉन्सेप्ट आपको डाउट। अफर्मेटिव, राइट। उसके बाद आता है अफर्मेटिव के बाद सेंटेंस के बाद निगेटिव, राइट। निगेटिव के बाद क्या आता है, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, राइट। निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, राइट। उसके बाद आता है आपको WH क्वेश्चन। उसके बाद क्या होता है, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, राइट। तो ये जो हम लिखे ना बोर्ड पे, ये स्ट्रक्चर है। आपको थोड़ा सा ये सब अजीब लग रहा होगा अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो, ठीक है। बट आप इसको देखो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर जो है ना, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, क्योंकि हर तरह के सेंटेंस आ सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी रहेगा आपको, निगेटिव सेंटेंस में भी रहेगा, इंट्रोगेटिव में भी रहेगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में रहेगा, WH क्वेश्चन रहेगा, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। तो इस तरह से आपको रहेंगे, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इस तरह के ट्रांसलेशन को, इस तरह के हिंदी सेंटेंस वाले ट्रांसलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अफर्मेटिव का जो सेंटेंस आएगा ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, आपको ये नोट डाउन करना है, याद भी करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, राइट। अब प्लस ऑब्जेक्टिव, ओके। उसके बाद निगेटिव में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस। जब निगेटिव सेंस में आता है ना, तब हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, डू या डज का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जिसके वजह से निगेटिव को चेंज करने के लिए यहाँ पे डू या डज का यूज किया जाता है, ओके, राइट। तो स्ट्रक्चर हमारा निगेटिव अगर सेंटेंस रहता है तो उसको बनाने का जो फार्मूला स्ट्रक्चर वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, राइट, प्लस। अब यहाँ पे V5 नहीं होगा, ओनली V1 लग जाएगा, राइट, प्लस ऑब्जेक्टिव, ओके। अब है ये डॉट डॉट देके यहाँ पे फुल स्टॉप दे देना है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन मार्क, है ना ये। तो इंट्रोगेटिव वाले में क्या करना है, सिंपल सा इस वाले पार्ट को डू या डज को पहले लिख देना है, तो डू या डज, राइट। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद ये V1 प्लस ऑब्जेक्टिव, ये फुल स्टॉप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या करना, सब कुछ यही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, राइट। तो फार्मूला यही है, सेम है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। इतना आप लोगों को समझ में, ये एक स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन को सॉल्व कर अभी समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान। अब यहाँ पे WH क्वेश्चन में फार्मूला होता है इसका WH वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो WH वर्ड जो हम लिखे ना, तो इसका मतलब आप लोग डाउट मत हो जाना कि WH वर्ड आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, WH वर्ड, ये जो WH वर्ड होता है ना, ये WH वर्ड का मतलब होता है हु, व्हाई, व्हाट, ओके। हाँ, इस तरह से। क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि इसके फर्स्ट में जो आपको लेटर दिख रहे हैं क्या है, WH है, इसके फर्स्ट में WH, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोला जाता है, राइट। तो जैसे हु सेंटेंस में रहेगा कौन लगा हुआ, तो फिर हम वहाँ पे ये WHO हु का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सेंटेंस में रहेगा क्यों, राइट,
तो फिर हम वहाँ पे WHOY का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो है ना WH वर्ड लिखा गया, ठीक है। WH वर्ड के अंदर ये WH वाला जितने भी वर्ड आते हैं सब आते हैं, ठीक है। तो WH वर्ड प्लस फार्मूला लिख लेते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क, राइट। अब ये है WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। तो इसका जो होता है ना वो क्या हो जाता है, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन मार्क, राइट। तो यही सारा कॉन्सेप्ट है इस तरह की ट्रांसलेशन को समझने के लिए इजी मेथड से। आपको याद रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें आपको ये वाला यूज करना है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्टिव, राइट। नेगेटिव में रहेगा सेंटेंस तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1, वर्ब का V1 का मतलब यहाँ पे होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। यहाँ पे V5 का मतलब वर्ब का फर्स्ट 5 फॉर्म होता है, ठीक है, 5th फॉर्म। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डू या डज, इंट्रोगेटिव में डू या डज या सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव, राइट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव। WH क्वेश्चन में आता है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव, राइट। और WH क्वेश्चन में ये आता है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर पे है ना हम एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ओनली स्ट्रक्चर को इरेज करेंगे ताकि स्पेस मिल जाएगा बनाने के लिए। फिर हम आपको बताएंगे इस पर कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ऊपर वाला थोड़ा हटा लेते हैं क्योंकि स्पेस मिल जाएगा, राइट। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मैं सिंपल सा ही लेते हैं, मैं आम खाता हूँ, राइट। तो सबसे पहले सेंटेंस जो है ना उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो हम लोगों ने अभी पहचान जो आइडेंटिफिकेशन है क्या पढ़े कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ताहू रहे, राइट। तो ये ताहू है तो ये जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये तो क्लियर हो गया। अब ये टोटल जो सेंटेंस है वो कौन सा है, मैं आम खाता हूँ, सिंपल नॉर्मल सेंटेंस है, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई भी इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला गया है, तो इसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। तो इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर पे सॉल्व करेंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उस पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है इसमें, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, राइट। तो मैं आम खाता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ, ठीक है, क्योंकि आम जो खाने का वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है, मैं ना। तो मैं यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, राइट। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, तो यहाँ लिखेंगे आई, ओके। अब यहाँ पे हमको लिखना है सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। तो मैं आपको बता दूँ कि जो आई हमारा सब्जेक्ट है ना, तो आई के साथ V1 लगता है ना कि V5, ठीक है। तो V1 यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें वर्ब क्या है, खाता है ना, खाना। तो खाना क्या होता है, ईट, राइट। तो फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, वर्ब जो होता है ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट ही होता है। क्या खा रहा है, मैंगो, तो आई ईट अ मैंगो। तो ये आपका बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब इसी सेंटेंस को आपको बोलेगा निगेटिव में बनाने के लिए, राइट। तो हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझते हैं, तो मिटा मिटा के, क्योंकि स्पेस मिल जाएगा, नहीं तो स्पेस नहीं मिलता तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग निगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव, राइट। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखने के लिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट हम लिख देते हैं आई के साथ। मैं आपको बता दूं कि आई के साथ हम डज का यूज नहीं करते, डू का यूज करते, ठीक है, राइट। आई सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू का। ये भी हम आप एक इसी वीडियो में बता देंगे कि आई के साथ डू लगाएंगे या डज, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई के साथ हम डू लगाते, लिखेंगे आई डू, लिख दिए आई डू। उसके बाद क्या है, नॉट, तो लिख दो आई डू नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब, क्या है, इट, राइट। नॉट इट अ मैंगो। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा कि ये जो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है हमारा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था, तो आई लिख दिया, सब्जेक्ट था।
उसके बाद आई के साथ डू लगता है तो डू लगा रहे, और डू के बाद ही क्या लगाना है, नॉट, नॉट लगा दिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना था तो इट था, इट ए मैंगो, ऑब्जेक्टिव लास्ट, राइट। आई होप इतना समझ आया। अब हम लोग निगेटिव के बाद समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव। ये शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, लॉन्ग, आपको इंट्रोगेटिव इससे समझ में आ रहा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का ये शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे इस तरह से, इसी सेंटेंस को, तो क्या करना है, सिंपल सा, ये जो डू है ना, डू को पहले लिख देना, राइट, डू। उसके बाद सब्जेक्ट को डू के बाद लिखो, डू आई, और ये पूरा का पूरा लिख दो। ये नॉट अभी नहीं लगाना क्योंकि नेगेटिव वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सीधा सिंपल है बिना नेगेटिव वाला, ठीक है। डू आई ईट अ मैंगो, और ये क्वेश्चन मार्क। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा, क्या मैं आम खाता हूँ, और क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इस तरह से सेंटेंस दिया रहेगा तो आपको ये स्ट्रक्चर पता रहेगा, तभी तो आप इस तरह से बनाओगे ना, डू आई ईट ए मैंगो। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा इतना, ठीक है, समझ आ रहा ना। चलो अब हम लोग ऊपर वाला ये मिटाते हैं और हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव इधर लिख लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा ज़्यादा। शॉर्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, राइट। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में तो हम लोगों ने लिखा था जैसे रहेगा, क्या, इसी को इंट्रोगेटिव बना रहे, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ। तो इसको क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, अभी लगाए थे, सबसे पहले डू लगाते हैं, राइट, क्योंकि आई के साथ डू लगता है तो डू को पहले करना। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, आपको दिक्कत ना हो। अच्छा, स्ट्रक्चर डू प्लस, अच्छा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस निगेटिव है तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट, अब प्लस V1, अब प्लस ऑब्जेक्टिव, राइट, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले डू लिखना, तो हम लिखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो आई हो गया, डू आई। उसके बाद हमको नॉट लगाना था, डू आई नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है, ईट होगा, डू आई नॉट ईट अ मैंगो, राइट। समझ में आ रहा है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आपको क्या करना, कमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हमको समझ में आए। अब हम लोग समझ लेते हैं WH क्वेश्चन में। तो WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा, अच्छा, इसमें रहेगा जैसे, हाँ, ये डू और डच कब लगाना है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में तो है, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो क्या है ना, ये क्या जो है ना, वो क्या है, सारे सेंटेंस के पहले लिखा हुआ है, तब जाके ये डू या डच पहले लिखना है, राइट। अगर यही क्या बाद में रहेगा, जैसे अभी नीचे वाले सेंटेंस में देखो, मैं क्या, अगर सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, मैं क्या आम खाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक चीज़ दिख रहा होगा, मैं क्या आम खाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जो क्या है ना वो सब्जेक्ट के बाद है, और इस वाले में क्या था कि जो क्या है वो सब्जेक्ट के पहले था, राइट। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में रहना चाहिए, ये कन्फ्यूज़न होता है बहुत ज़्यादा बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जो है वो सब्जेक्ट के पहले है, और यहाँ पे जो क्या है वो सब्जेक्ट के बाद है। तो हम लोग यहाँ पे क्या का जो इंग्लिश होता है, यहाँ पे आपको ध्यान दो, व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, राइट। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन मार्क, राइट। तो WH वर्ड में यहाँ पे क्या है, क्या, तो क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, राइट। उसके बाद व्हाट के साथ बात क्या लगाएंगे, डू, क्योंकि आई के साथ डू लगता है तो डू लगाएं। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, तो व्हाट डू आई। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब लिखना है ना यहाँ पे, वर्ब, सब्जेक्ट तो लिख लिए आई, वर्ब क्या है, इट अ मैंगो, राइट, क्वेश्चन मार्क। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है, इतना समझ में आया आपको, डाउट क्लियर हो गया हो कि इसको किस तरह से, देखो आपको सेंटेंस चेंज होता है। इसी पे एक और वीडियो हम 2-3 वीडियो और डालेंगे एग्जांपल वाला, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही। तो आप उस वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा।
पूरा देखोगे कॉन्सेप्ट प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर वीडियो देखते हो ना तो समझ में अच्छे से आ जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं रहता। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए सी यू।